गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा टॉपिक है लासा मासा एलसीएम एचसीएफ। इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके 3-4 पार्ट्स आएंगे। इसमें सारे प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा और इस सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। और इससे पहले मैं नंबर सिस्टम के वीडियोज ला चुका हूँ, एवरेज के वीडियोज ला चुका हूँ, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी वीडियोज ला चुका हूँ जो हमारे चैनल पे पड़े हैं। आप देख के लाभान्वित हो सकते हैं। इसे जो मल्टीपल होता है, इसे मल्टीपल को हम कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज हिंदी में। और गुणज का मतलब होता है जिसका जन्म गुणा से हुआ। जैसे 6 के हमें गुणज लिखने हैं तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और इनकी संख्या अनंत तक जाती है, कभी खत्म नहीं होते हैं। जिसे हमें निकालना है दूसरा, हम मान लें 9 का गुणज तो 9 होगा, 18 होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होगा, 36 होगा। इस प्रकार गुणज क्या होते हैं? संख्या के बराबर या हमेशा उससे बड़े होते हैं। गुणज का मतलब जिनका जन्म गुणा से हुआ है। दूसरा एचसीएफ जो आता है, एचसीएफ में आता है फैक्टर। तो फैक्टर को कहते हैं गुणक या गुणनखंड। क्या कहते हैं? ये फैक्टर है। इसमें इसका हिंदी होता है गुणक या गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसका जन्म किसी के गुणा के खंडों से हुआ हो। जैसे गुणनखंड जो है, हमें 6 के गुणनखंड करने हैं, 6 के खंड खंड करने हैं। तो 1 में 6 का भाग चला जाएगा, 2 में 6 का भाग चला जाएगा और 3 में चला जाएगा और 6 का। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 6 भी हो जाएंगे। ऐसे हमें 9 के अगर करने हैं तो 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 भाग चला जाएगा, 3 तिया 9 होता है और 9 एकन 9 होता है। तो ये होते हैं गुणनखंड या फैक्टर। अब हम चलते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक तरफ हम एलसीएम को समझेंगे, एलसीएम, और इधर एचसीएफ। हम मल्टीपल समझ चुके हैं, फैक्टर समझ चुके हैं। तो देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या सबसे छोटा जो होता है कॉमन मल्टीपल, या सबसे छोटा गुणज जो होता है वो एलसीएम होता है, या इसे कहीं कहीं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? जैसे 6 है तो 6 के गुणज हम लिखेंगे 6, 12, 18, 24, इस प्रकार। और लेते हैं दूसरी संख्या 9, तो 9 के कितने होंगे? 9, 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब इसका हमें अगर एलसीएम लिखना है, अगर इसका हमें एलसीएम लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन हो। देखिए 6 है, इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इधर है, इधर नहीं है, लेकिन कॉमन क्या है? 18, और ये सबसे छोटा भी है। तो इस प्रकार एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 18। अब इसी का हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अब हमें सबसे बड़ा लेना होगा जो कॉमन हो, दोनों में फैक्टर हो। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं? ये 6 है और इसके फैक्टर कर लेते हैं 1, 2, 3 और 6, इधर 9। तो इसके हो जाएंगे 1, 3 और 9 फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें हाईएस्ट लेना है, सबसे बड़ा वाला फैक्टर हो इसका। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए दोनों में कॉमन कितना है? 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा। अब हम आपको बताएंगे एलसीएम निकालने की विधियां होती हैं, कितनी विधियां होती हैं, कितने टाइप से, और शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। उसी प्रकार एचसीएफ से चलिए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम जैसे हमने मान लिया कोई संख्याएं हमारे पास है 12 और 18, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हम आपको दोनों विधियों से बताएंगे। एक तो जैसे 12 है हमारा और इधर 18 है, तो ये हमारा परंपरागत मेथड है। हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 ने 18। 2 से सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 ने 18, फिर 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये जो होता है हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम। ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये आएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। कितना आएगा? 36। ये हो गया। दूसरा गुणनखंड का मेथड होता है कि हम इनके गुणनखंड कर ले उस प्रकार। और एक देखिए मेथड हम आपको बताएं, जैसे 12, 18 है, इनका हमें निकालना है।
तो ट्रिक किस प्रकार की, वो बड़ी से बड़ी संख्या या मान ले या CF ले जिससे दोनों कटते हैं। अब 6 है, 6 से 12 भी कटता है, 18 भी कटता है, तो हम काट देंगे 6 दूनी 12, और ये जो आया है इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी, तो 18 दूनी 36। देखिए एलसीएम निकाला, और वो भी ट्रिक्स के साथ। अब हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त या एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब जैसे ये 36 है, इसमें आपका 12 3 36, 12 का भी भाग जाएगा और 18 का भी, और छोटी 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 से छोटी भी है। देख ले 12 के जब हम गुणज लिखेंगे, 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48। इधर 18 के लिखेंगे तो कितना होगा, 18 36, 18 3 54। अब आप देख लो छोटी जो कॉमन हो यही है, इसलिए ये एलसीएम। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए एलसीएम निकालते कितने प्रकार के। टाइप 1 के प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जब पहली संख्या या एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे इस प्रकार के, इसमें 6 और 12 है, तो 6 से 12 12 पूरी पूरी विभाजित, तो 6 कट जाएगा। जो बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा एलसीएम हो जाती है। अब जैसे 6 से 12 कट रहा है तो इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से 24 कट रहा है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 से जैसे 15 कट रहा है तो इनका एलसीएम 15, 5 और 15 का 15 हो जाएगा। फिर इससे 45 कट रहा है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। जब एक संख्या दूसरी से पूरी पूरी विभाजित होती है तो बड़ी वाली संख्या ही हमारा एलसीएम हो जाती है। देखिए 7 से 14 कट रहा है तो इसका 14 हो जाएगा, 28 कट रहा है 28 हो जाएगा, 28 से 56 कट रहा है तो एलसीएम हो जाएगा 56। इसी प्रकार 15 3 45 और 45 दूनी 90, 90 दूनी 100, तो ये जो कट रही संख्या है वो हट जाएंगी और एलसीएम हो जाएगा 180। ये कॉन्सेप्ट होता है, यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होती है। दूसरी टाइप के प्रश्न है जब छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो, तब हम किस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, पूर्णतः विभाजित ना हो। तो देखिए ये है, अब हम ढूंढते हैं इन दोनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है। जैसे 12 15 तो 3 है, 3 चक 12, 3 पंजे 15, तो 3 से काटेंगे कितना आएगा 4। इस 4 की दूसरी संख्या में गुणा कर दो, 15 चक 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ऐसे यहाँ 10 कॉमन है तो 10 तियां 30, इस 30 की 4 में गुणा 40 में गुणा कर दो तो 3 चक 12, 120 हो गया। ऐसे यहाँ इसमें 20 और 50 में कितना है 10 है, तो 10 दूनी 20, 20 और 50 का कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, कितना हो गया 100। अब है 100 और एक तरफ है 80, तो एक किससे कट जाएगी 20 से कट जाएगी, 20 चौक 80, तो 4 की फिर 100 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 400। ये ट्रिक होती है, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल देखते ही आंसर बता सकते हैं। अब जैसे 12 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो पहले हम 12 20 को निकालेंगे। देखिए 4 से दोनों कटेंगे, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, तो 4 तियां 12 और 3 और 20 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा इनका 60। अब 60 है और 30 है तो 30 दूनी 60, 30 कट गया एलसीएम 60। अब 60 है तो 40, तो 4 10 40, 10 चौके 40 और ये 6 चौक कितना हो जाएगा 24। 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। ऐसे अब ये 4, तो 4 से 8 कट गया, तो 8 और 8 से 16 कट गया। अब हमें कितना निकालना है 16 और 10 का निकालना है, तो 16 10 किससे 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 पंजे 10 और 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा 80। तो इस प्रकार इनका एलसीएम हो गया 80। जैसे आपका कोई भी संख्या है 15 है, 20 है और 30 से नहीं डिवाइड हो रही, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो रही, तो 5 तियां 15 और 30 की जब 20 में गुणा होगी 20 तियां 60 और ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो गई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब एलसीएम निकालने का पार्ट 3 है, 3 टाइप जो इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो हम कॉमन, जैसे यहाँ 4 कॉमन है तो हमने 4 लिख लिया, फिर 5 कॉमन है तो 5 लिख लिया, 4 इंटू 5 हो गया। फिर जो बचे होते हैं वो भी लिख देते हैं, यहाँ 7 कॉमन है तो 7 लिख लिया, और फिर 3 बचा है वो भी लिख लिया। ये इसका एलसीएम हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी। जैसे 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 बड़ी है, तो 5 की पावर 5 हमने लिख ली, 5 की घात 5। फिर यहाँ देखते हैं 3 की घात 5 है और ये 3 की घात 4 है, तो 3 की घात 5 ज्यादा है तो हम लिख लिए 3 की घात 5। फिर यहाँ 8 की घात 5 है और 13 की घात 5 है, जो नहीं है तो इन्हें भी हम एक बार लिख लेते हैं, तब हमारा एलसीएम पूर्ण होगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ है माइनस में 5 घात माइनस की 2, तो माइनस की 5 बड़ी होती है कि माइनस की 2 बड़ी होती है,
अगर संख्या बड़ी हो और उसमें माइनस लगा हो तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है, यानी कि -5 छोटी है और -2 बड़ी है। तो हमें लिखना है बड़ी वाली, यानी कि ये कितना लिखेंगे, 5 की घात -2 ये बड़ी है। फिर 3 की घात -6 इधर है ही नहीं तो लिख देंगे 3 की घात -6, और फिर है 8 की घात 9 ये भी लिख देते हैं, और फिर है 7 की घात 4। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। अब जैसे 12 और 18 है तो 12-18 में कौन सी कॉमन संख्या आएगी, 6। 6 से 12 भी डिवाइड है और 18 भी, और बड़ी से बड़ी है। और एचसीएफ निकालने की विधियां जो होती है, एक भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि। जिसे हमें 12 और 18 का निकालना है तो लिखेंगे 18, तो 12 एकन 12, 6 बचा 12 यहाँ, तो अब 12 जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, तो 6 दूनी 12। तो इसका एचसीएफ जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है यही होता है एचसीएफ। लेकिन हम शॉर्टकट में देख लेते हैं कि जो पूरी पूरी कट रही है। अब जैसे 12-18 का कितना हो गया, यहाँ 6, और 6-15 में 3 से डिवाइड हो रहा है, जिससे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। इसका 6 हो गया। अब यहाँ है 36, 54, 90। अब देखो 18 से 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 पंजे 90। तो जो जिससे पूरी पूरी विभाजित हो रही है बड़ी से बड़ी संख्या, वही हमारा एचसीएफ। यहाँ है 27 और 29। 27 और 29 में कॉमन कितना है, 1, मतलब 1 से ही डिवाइड होगी क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए। अब देखिए कुछ इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, 5 की पावर -2, 8 की पावर -2 एवं 5 की घात 5 और 5 की घात -3, वो 5 की घात 3 का एचसीएफ। तो इसमें अगर 5 की घात 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी। लेकिन अगर 5 की घात 5 कॉमन लेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं, क्योंकि 5 की घात 2 में 5 की घात, तो 5 की घात 5 में 5 की घात 2 शामिल है, लेकिन 5 की घात 5 में 5 की घात 2 नहीं है। इसलिए यहाँ हम जो लेते हैं सबसे छोटी वाली संख्या लेते हैं, 5 की घात 2 हमने ले ली। अब चूंकि यहाँ बाकी कोई कॉमन नहीं तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन 7 की पावर 5 है, 9 की पावर 16 और 11 की पावर 2 है। और यहाँ 9 की पावर कितनी है, 16, यहाँ 9 की पावर कितनी है, 10। तो हमने कितना ले लिया, 9 की पावर 10। अब 5 की पावर 2 है और 4 की पावर 5 है, ये इधर है ही नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसमें देखते हैं 4 की पावर 5 है, इधर 4 की पावर कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। यहाँ 5 की पावर -7 और यहाँ 5 की पावर -12 है। तो -7 और -12 में छोटी कौन सी है, -12, इसलिए यही हमारा एचसीएफ होगी, 5 की पावर -12 या -12, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगी। अब जो संख्या जितनी बड़ी हो अगर उसमें माइनस लगा दिया जाता है तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है 120 और 450 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं जो इन दोनों को काट रही है, वो ये 30, 3 चक 12 और 15 3 45, तो कितनी है, 30 है। अब 30 से हम ये 3 चक 12, 4 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, इसका कितना एलसीएम हो जाएगा, 1800। इस शॉर्ट ट्रिक से आप लगाओ, जिसे 120 है, 450 है। अब आपको वो संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों कट रहे, तो 3 से कट जाए, 30 से कट रहा है, तो 3 चक 12, इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आएगा 1800। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है 15 30, 15 से 30 कट गया तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो गई। अब 30 और 24 से हमें निपटना है, तो 30 और 24 में कॉमन कितना है, 8 3 24 और 6 पंजे 30, 6 चौक 24 होता है और 6 पंजे 30 होता है। अब हमने इससे काट दिया तो 6 चौक 24, अब इस 4 की 30 में गुणा कर देंगे तो 4 तियां कितना हो जाएगा, 120, कितना आ जाएगा, 120। एक बार और समझ लीजिए, 15 दिया है, 30 दिया है और 24 दिया है। तो पहले 15 से तो 30 पूरी पूरी कट रही है तो 15 तो हटा दें। अब इसका निकालना है तो इसमें कॉमन संख्या हमें मिल गई 6, ये 6 पंजे 30 होता है, 6 चौक 24 होता है। अब हम डिवाइड करेंगे छोटी वाली संख्या, फिर छोटी वाली इसको बड़ी वाली से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 यानी कि 120, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्याओं 54 162 81 का एचसीएफ कितना होगा। अब इनका एचसीएफ हमें निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट रही है, देखिए 33 54 को नहीं काट रही है, ये ऑप्शन हमारा गलत। 21 नहीं काट रही है। 27 देखिए 27 दूनी 54 होते हैं, 27 तियां 81 होता है। और 7 162 के लिए 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, इसे 6 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 27 गुणे 6, 6 सत्तो 42 के 2, 7 दूनी 6 दूनी 12, 4 16, ये भी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 27।
नेक्स्ट है 96, 32, 140, 168 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए 8 से 96 डिवाइड हो रहा है, 8 से 32 डिवाइड हो रहा है, 140 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये यास 8 नहीं आंसर हो सकता। 4 से देखिए 96 डिवाइड है, 4 से 32 डिवाइड है, 4 से 140 भी डिवाइड है, और 4 से ये 168 भी डिवाइड है, लेकिन हमें क्या निकालना है, विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 4। दूसरा देख लेते हैं, देखिए 16 से ये डिवाइड है लेकिन 140 डिवाइड नहीं होगा, 32 से 140 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 आएगा। इस प्रकार आप ट्रिक की सहायता से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 36, 40 और 48 के HCF का वर्ग, महत्तम समावर्तक का वर्ग निकालना है। अब 36 है और 40 है और 48 है, तो हम वो बड़ी से बड़ी संख्या इनका महत्तम समावर्त निकालेंगे जो सबसे, अब जिसे निकालना है 36 और 40, तो 4 ले लेते हैं, 4 नेम 36, 4 दशावन 40 और 12 चौक 48, यानी कि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या, और उसका वर्ग निकालना है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 4 का वर्ग 16, यानी कि ऑप्शन सी सही हो। अब जिसे आपको निकालना है भागविध से इसका, तो इसे यहाँ 40 लिख दीजिए, 36 एकड़ 36, कितना बचेगा 4, अब ये 36 इधर आ जाएंगे 36, तो 4 नेम 36, तो इनका HCF कितना हो गया, 4 HCF हो गया। अब जब HCF 4 हो गया तो 4 12 48 को तो डिवाइड करता ही है 4, इसलिए हमारा HCF आ जाएगा 4, पूछा है इसका वर्ग, तो आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट है 28 और 42 के LCM HCF का अनुपात। अब इनका LCM निकालना है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करिए 14, 14 3 42, 14 2 28, अब 2, अब इस 2 की इससे गुणा करेंगे तो 42 दूनी 84, 84 हमारा हो गया LCM। अब HCF जो कॉमन हो, HCF, अब HCF क्या है, 14 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 14 3 42, तो HCF कितना हो गया 14, 14 है 14, 4 84, यानी कि 6:1 आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है दो संख्याओं का HCF 16 है, अंतर 16 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या है जिनका HCF 16 है और अंतर, अब हम ऐसी संख्याएं ऑप्शन में देखते हैं जैसे 16 चक 64, 16 पंजे 80, तो इनका HCF 16 हो गया। क्या 80 और 64 का अंतर 16 है, हाँ है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए इनका किसी का HCF 16 नहीं आएगा, अगर आएगा तो अंतर 16 नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 10 की पावर -11, 10 की पावर -9, 10 की पावर -16, 10 की पावर का LCM। तो LCM इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है, सबसे बड़ी घात वाली, तो जो संख्या सबसे छोटी है माइनस में वही घात सबसे बड़ी है, 10 की पावर -9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा LCM, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का LCM। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4 की पावर 12, कितनी है 4 की पावर 12, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है, यही हमारा होगा LCM। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ना इसके फैक्टर होंगे ना इसके फैक्टर होंगे, तो LCM हो जाएगा, जिसके फैक्टर नहीं होता है उसमें कॉमन होता है 1, तो इसके लिए HCF हो जाएगा 1, क्योंकि 1 एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं और 1 पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यही एक कॉमन आ जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।